यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है। अयोध्या दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आज 2 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुबह 10 बजे योगी दिगंबर सरयू तट पर ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि करेंगे और सुबह 10:30 बजे वो दिगंबर अखाड़ा में परमहंस की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। इसके बाद वो 11:30 बजे के करीब अंबेडकर नगर के लिए रवाना हो जाएंगे। पहले दिन योगी तो अयोध्या में थे, लेकिन अखिलेश को बड़ा झटका लगा। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने अयोध्या रेपकांड पर अखिलेश के बयानों पर जमकर आलोचना की। एसपी विधायक ने कहा है कि अखिलेश का बयान महिलाओं का अपमान है और उन्हें अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए, बल्कि पूरे चुनाव से पहले योगी का यह दौरा अहम माना जा रहा है। उपचुनाव से पहले अयोध्या में सीएम योगी। लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद योगी का पहला दौरा। क्या अखिलेश के पीडीए का तोड़ निकालेंगे योगी? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे से वहां की सियासत गर्म हो गई है। योगी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पहली बार 2 दिन के दौरे पर अयोध्या पहुंचे हैं। उनके इस दौरे को विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम योगी ने पहले दिन अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित श्री राम हेरिटेज वॉक का उद्घाटन किया। इसके अलावा 50 ई गोल्फ कार्ट इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। योगी अयोध्या हाट भी गए, मुक्तिधाम, राम की पैड़ी और आरती स्थल का भी निरीक्षण किया। आज हम सबका ये पावन धाम देश और दुनिया में अपने एक भव्य और आधुनिकतम स्वरूप के रूप में एक नई पहचान बना रहा है। अभियान के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विरासत और विकास के जिस क्रम को देश के अंदर आगे बढ़ाया है और पिछले 10 वर्ष के अंदर जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है, उसी क्रम में अयोध्या धाम भी विरासत और विकास के इस अभियान का एक अभिन्न हिस्सा बना है। सीएम योगी सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे। वहां दर्शन पूजन के बाद वो सीधे भगवान राम के मंदिर गए और रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने सरयू अतिथि गृह में संतों से भी मुलाकात की। पूजन दर्शन के बाद सीएम योगी ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। समीक्षा बैठक में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह भी शामिल हुए और सीएम योगी और उनके कामों की खुलकर तारीफ की। अभय सिंह ने कहा कि अयोध्या उपचुनाव में लोग उन्हीं को वोट देंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं और देश के बारे में सोच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज के समय में अच्छा कार्य कर रहे हैं, धर्म और संस्कृति को बचा रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, दुखियों की सेवा हो रही है और कोई पिक एंड चूज नहीं कि इनको फायदा मिलेगा, इनको नुकसान होगा, ऐसी कोई सोच नहीं उनकी। जनता दर्शन में हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, सबका काम होता है। उनकी जो भी योजनाएं हैं सारे जात वर्ग के लोगों के लिए है, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। अच्छा है जो राष्ट्र के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत हैं, धर्म की विचारधारा से ओतप्रोत हैं, अपनी संस्कृति बचाने का काम कर रहे हैं। और जो असली लोग हैं जो दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई नकली पीडीए नहीं है कि जो एक जात एक धर्म के लिए पीडीए बना उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि कौन दलितों की, पिछड़ों की हिमायती है, कौन समाज के हर वर्ग की हिमायती है। जनता उसके साथ रहे। अयोध्या रेप केस में डीएनए टेस्ट की मांग पर अभय सिंह ने अपनी ही पार्टी के चीफ अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। अखिलेश के बयान को अभय सिंह ने महिला का अपमान बताया और कहा कि ऐसे बयान देने वाले को अपनी अंतरात्मा में झांकने की जरूरत है। कई लोग बयान दे रहे हैं डीएनए टेस्ट, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, सबके घर में बहन होती है, बेटी होती है, माँ होती है, उसी माँ कोख से आदमी जन्म लेता है, बहन होती है, बेटी होती है। ये डीएनए टेस्ट की बात जो भी लोग कर रहे हैं ये महिला विरोधी बात है। हम उस देश के निवासी हैं जहां धन की देवी के रूप मां लक्ष्मी की पूजा होती है, ज्ञान की देवी के रूप में मां सरस्वती की पूजा होती है, दंड देने के लिए मां दुर्गा, मां काली की पूजा होती है, जहां
महिलाओं का सम्मान हुआ है प्राचीन काल से। ये हमारा कल्चर नहीं कि महिलाओं के ऊपर कोई टिप्पणी करे। डीएनए की मांग जो लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। डीएनए की मांग करने वाले लोग महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। यूपी में 10 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में एक सीट मिल्कीपुर अयोध्या में ही है, जहां के विधायक अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। दूसरी सीट कटहरी भी अयोध्या के पास अंबेडकर नगर जिले में है। सीएम योगी ने विकास कार्यों की समीक्षा के साथ संगठन का भी नब्ज टटोला और कार्यकर्ताओं को उपचुनाव में लड़ने का मंत्र दिया और बूथ मजबूत करने की नसीहत दी। मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के बेटे का नाम आगे चल रहा है कि मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, तो उस दृष्टिकोण से भी कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात किया, कार्यकर्ताओं को गुरुमंत्र दिया और महाराज जी ने आह्वान किया कि चुनाव बूथ पर लड़ा जाता है। चुनाव के लड़ने का जो केंद्र है वो बूथ है, तो सभी कार्यकर्ताओं को नीचे जाना चाहिए, बूथ पर अपना स्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए और प्रत्येक बूथ के एक एक मतदाता से मैन टू मैन मिलना चाहिए। वह भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा है और आगे फिर देगा। केवल उनसे मिलने की जरूरत है और उनके मन में जो भ्रांतियां विपक्ष ने पैदा की है उसको समाप्त करने की जरूरत है। आधी भ्रांतियां तो अपने आप समाप्त हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद में समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला जबरदस्त हिट रहा था और अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय हो गए थे। बीजेपी इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उसी फार्मूले का तोड़ निकालने में जुटी है। हालांकि अयोध्या रेपकांड से एसपी साफ साफ बैकफुट पर दिख रही है।